अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में बीवी ने मायके वालों के साथ मिलकर अपने ही शौहर के घर पर किया हमला। तफसीलात के मुताबिक BNK कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद शोएब के ससुराल वालों ने इनके घर पर हमला कर दिया। शोएब की शादी 2 साल कब्ल हुई थी। शोएब का कहना यह है कि ससुराल वाले इनको घर जमाई बनने पर मजबूर कर रहे थे। इनकार करने की वजह से इन पर यह हमला किया गया। अब सच क्या है वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। भाई मेरा नाम मोहम्मद नसीर है। मैं बहादुरपुरा BNK कॉलोनी में रहता हूँ। आज जो है सो 8 से 9 बजे के दरमियान में बड़े भाई के ससुराल वाले लोग जो है सो कुछ लोगों को लेके आके 15 से 20 जने थे टोटल। तो लोगों को लेके आके मैं घर पे अकेला था। हालांकि मैं लेडीज़ भी आए हुए थे, लेडीज़ को भी बोला मैं कि मैं घर पे अकेला हूँ, बड़े हाथ से आयबा से बात कर लिया तो फ़ोन मिला के देता हूँ, बात करो तो फ़ोन मिला के दियो बोल के बोले। मैं बात कराया घर वालों को, बात कर ले गए। लेडीज़ नीचे उतर गए। जो उन लोगों के साथ बच्चे आए हुए थे वो पूरे पीले के कर ले गए थे। उन लोग आए सोते को खाली हाथ के जाएंगे। हालांकि जैसो जो लोग कपड़े सामान लेने का से आए हुए थे, घर को लॉक पड़े हुआ था रूम को भाई के। मैं घर में अकेला था तो बोला ये भी बात बोला कि मैं घर में अकेला हूँ, मैं रूम को लॉक है, आप चाबियाँ ले लेके चले गए भाई। आप लोग या तो उनको फ़ोन कर लेके कॉन्टैक्ट कर लेके चाबियाँ ले लो, या ना तो फिर उन्होंने आए तक आप लोग वेट कर लो। तो हम लोग का कामा धंधे छोड़ के जैसो वेट करना है क्या लोगों का, तुम लोगों का। हाँ, लॉक तोड़ो बोल के मेरे को अकेले को देख के लोग पूरे 4-5 जने मिल के ऊपर आए थे और बाकी के नीचे ठहरे हुए थे। भाई की शादी हो के 2 साल हो रहा, ये बच्चा है। हाँ, ये लड़ाई शादी हुई जैसे 2 महीने से चालू हुए। हाँ, 2 महीने से चालू हुए। पहले तो अभी जो है सो पहले तो काफ़ी टाइम से 4-5-6 महीने उन लोगों के पास ही थे। उसके बाद फिर महिला मंडल में केस हुआ था। मैडम जो है सो कंप्रोमाइज़ करा के भिजा दिए थे 1 महीने के। अरेंज मैरिज थी। हाँ, लेफ्ट मैरिज और अरेंज मैरिज थी। महिला मंडल वाले मैडम क्या करे, कंप्रोमाइज़ करके भिजा दिया। रमज़ान से 4 दिन पहले आके जैसो थे, समझो 4 दिन 8 दिन थे। उसके बाद जैसो कुछ कहा नहीं है बोल के मम्मी के घर को जाते बोले तो हमारे भाई जॉब पे थे। हालांकि मैं उनके साथ ही था, लाइट का काम करते, बच्चे कोई भी नहीं थे तो मेरे को लेके गए थे। उन्होंने फ़ोन वहाँ से फ़ोन आया उनके वाइफ का, क्या जाती हूँ मैं मम्मी के नंबर। तो भाई बोले अच्छी बात है, जाओ पप्पा को बुला के चल जाओ, मैं तो आया था टाइम होता, शाम में आके मैं ले लेता हूँ बोले। उतना ही बात करे फिर अच्छी बात है बोल के जैसे उन्होंने चले गए। फिर शाम में उनको लेट हो गया तो फ़ोन करके बोले हमारे भाई कि मेरे को लेट होता आया तक, आप लोग ले लेके आ जाओ पप्पा को बोल के बोले। अब हमारे भाई जैसो क्या करे, अरे आप बोले वास्ते लोग नहीं बेचते बोल के बोले, नहीं बेचते बोले। तो ये लोग क्या करे जैसो अच्छी बात है ठीक है बोल के हमारे भाई रुक के दूसरे दिन महिला मंडल को गए। आज जैसो मेरे को 8 बजे से 9 बजे के दरमियान में जैसो मैं घर पे अकेला था। इन लोग पूरे 15-20 जने आए, आके मेरे को जैसो पहले तो बातचीत कर रहे बोल के आए। तो मैं इस वजह से अंदर आया, बिठाया, पानी पिलाया, सब करा। उसके बाद जैसो लोग लेडीज़ को समझा, फ़ोन करके नहीं आए, नहीं फ़ोन करके किसी को भी नहीं करे। हालांकि मैं ये बात बोला लोगों को कि आप फ़ोन करके तो भी आते तो शायद मेरे घर वाले घर में रहते थे। बहन की डिलीवरी हुई थी तो वहाँ पर गए हुए थे वालना वाले। मैं अकेला था घर पे। पुलिस कंप्लेंट करे आप? हाँ, बहादुरपुरे में मेरे को पहले लोग मार दिए बाद से पहले जाके लोग कंप्लेंट करे मेरे इस नाम पे कि मैं मारा बोल के। भी वो लोग हाँ, कंप्लेंट भी लोग करे। हालांकि वहाँ पर पूरे कैमरे CCTV फुटेज के पूरे प्रूफ के साथ है। बस्ती वाले भी गवाह, ये बस्ती वाले भी बोल रहे कि आप लोग आवाज़ तो देना था हमारे बोल के। 15 जने मिलके मारे मेरे अकेले। हाँ, मैं जाके जैसो कंप्लेंट नहीं लिखे अभी पुलिस वाले, डायरेक्ट इधर PS यहाँ पे भिजा दिया हॉस्पिटल को। मारे तो मारे, लेडीज भी जेंट्स भी पूरे एक साथ मार रहे, पूरे एक साथ मारे। हालांकि CCTV फुटेज है। मैं PS में ये भी बोला सर को कि आप आगे PS में घर के पास आगे चेक कर लो। आपके भाई कौन है जिसका मसला है ये? मेरे बड़े भाई है शोएब, सगे भाई है, एक ही घर में रहते हम लोग। अभी कहाँ है? अभी जैसो साइड पे थे, अभी आने वाले उन्होंने। क्या काम करते हैं भाई? इलेक्ट्रिशियन है उनकी गैर मौजूदगी में उनकी गैर मौजूदगी हाँ हमला करे ससुराल वाले। हालांकि मैं बोला मैं उनको जी, ससुराल वालों में कौन कौन थे? ससुराल वाले में जैसो पहले तो हमारे भाई के सास ससुरे और जैसो ससुरे के कितने 5 साले
वो 5 साल के दोस्त था और एक उनके खाला है, हमारे भाभी के खाला है समझो, उनके पापा के बड़े भाई ने समझो, उन्होंने थे लोग आए थे जुमला जुमला 15-20 जने थे टोटल। ये 5 तो लेडीज़ से 15 जने तो बच्चे थे, ऊपर से 5 जने आए थे, 10 जने ऊपर थे समझो, लेडीज़ 5 और बच्चे 5। वो बच्चे भी बहुत थे, पूरे मामुआ थे, मैं अकेला था घर पे, तो रूम को लॉक पड़ा हुआ था। ये सब गए से CCTV फुटेज में भी है घर के पास। अभी घर पे से कुछ लेके गए आपके ना, ऐसे ही चले नहीं लेके गए, मेरा घर को लॉक तोड़ने वाले थे लोग, रूम तोड़ने वाले थे। मैं लोग ये भी बोला, रिक्वेस्ट भी करा के, देखो भाई अभी फिलहाल भाई नहीं है घर पे, गैर मौजूद में नको करो आप लोग, बड़े बैठ के बात कर लेंगे बोल के मैं वालिद साहब को फ़ोन मिला के भी दिया। ठीक है। हाँ। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।